राम कुमार तो बढ़िया जुगाड़, लेकिन कुमार बात बनी नहीं। मैंने सोचा कि ये बात अगर जनता को मालूम हो जाए, महाराज की प्रजा को मालूम हो जाए, तो सारी प्रजा महाराज से घृणा करेगी, और जब घृणा करेगी तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन आपकी मारी नहीं जाती है। अरे मानी नहीं जाती, हम पर, राम कुमार पर, तुम पर थू है, थू। एक काम करो, मैंने एक दिमाग लगाया है, सेनापति करण सिंह को जाके बोलो कि तुम्हें इसी वक्त महामंत्री दुर्जन सिंह याद कर रहे हैं। ठीक, आप बैठिए। मंत्री जी मैं आपको और करता हूँ प्रणाम, और बतलाओ जल्दी मुझे और क्या है। सेनापति करण सिंह, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपसे एक छोटा सा काम है। उसे छोटा सा काम जानते हो किस लिए बुलाया? अरे तुम्हें और बुलाया इसीलिए, और याद भर तुम्हें बुलाया इसलिए, अरे याद भरे दरबार, और सेनापति जी आपसे और मैंने आपको इसलिए याद किया है कि आपसे एक छोटा सा काम है। छोटा सा काम? जी हाँ। बताइए क्या करना है। और आप जानते हैं कि मैं कोई शुभ काम करता हूँ तो आपसे जरूर पूछता हूँ। ये तो आपकी पुरानी आदत है। जी हाँ, लेकिन हम सोचते हैं कहीं आपको बुरा न लग जाए। क्यों बुरा लगेगा? देखिए, अगर हमसे मिलके चलोगे ना तो कसम भगवान की सारा काम बन जाएगा। आपसे मिलकर चलूंगा हाँ हाँ, तो सारा काम बन जाएगा। एक बात कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ, बताइए। ओ सेनापति, और ध्यान देकर, अरे सुनो गौर से। जल्दबाजी से किया हुआ काम नाश हो जाता है। पहले बात समझो, आप जानते हैं कि महाराज को कोढ़ हो गया है, मालूम है, और प्रजा महाराज को पसंद नहीं करेगी, तो महाराज तुम पे भरोसा करते हैं। महाराज को किसी बहाने से रात से बाहर ले जाओ, अच्छा, और महारानी को धोखे से गिरफ्तार करो, हमारी कैद में डाल दो। राजकुमार वीर सिंह, हम उसे अपने बाएं पैर से कुचल कर खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा सोचा। और उसके बाद
मैं तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना दूंगा और हम यहाँ के महाराज दोनों की दोस्ती कैसे जमेगी। बहुत अच्छा ख्याल है आपका, लेकिन मंत्री महोदय आपको सोचना चाहिए कि जिस वक्त मैंने इस वर्दी को पहना था उस वक्त मैंने कसम खाया था कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन अपने देश के निवासियों के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। अरे सेनापति करण सिंह, ये वर्दी पहनकर सारी जिंदगी बॉर्डर पर गोलियां चलाते हो, गोलियां खाते हो और मौत से राज दरबार में रहोगे। तुम्हारे इशारे पर सब लोग काम करेंगे। और सुनो, मैं जो कहूं उसे करो, ठीक है? और अगर नहीं किया तो सोच लो। सोच रखा है मैंने। देश की रक्षा नहीं तो तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सोच लो मंत्री जी, मैं जो भी कदम उठाता हूँ खूब अच्छी तरह सोच समझ के उठाता हूँ। रही बात महाराज व उनके परिवार की, अगर किसी ने महाराज को या उनके परिवार को बुरी नजर से देखा तो कसम है इस वर्दी की मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, देश के दुश्मन को जिंदा जलाकर। सेनापति करण सिंह, तुम्हें अपनी वर्दी पर ज्यादा घमंड है ना? तो हम सोचते हैं कि महाराज के पहले हम तुम्हें ही खत्म कर देंगे, क्योंकि तुम महाराज के ज्यादा ही वफादार हो। क्या है? क्या चीज? बात तो ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सेनापति करण सिंह, क्या है? देखिए, आप हमारे कहने से कोई काम नहीं कर रहे हो। आज हम एक शर्त रखते हैं। कौन सी शर्त? आज हमारी और आपकी तलवारबाजी होगी, क्योंकि तुम्हें ज्यादा घमंड है पानी भुजाओं पर। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम हमारी बात मानोगे। हमें शर्त मंजूर है। तो तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल मैं भी तैयार हूं। अब बताओ, इसे मारना है? तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें? अरे सेनापति करण सिंह, आपकी कसम, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? सेनापति करण सिंह, मैं तुम्हें आजमा रहा था कि देखो आप वफादार है या बेईमान है। परीक्षा नहीं तो परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा। अच्छा भैया, क्या है? ओ चलो ठीक है, इस बात को भूल जाओ। अरे मैं भूल गया। अरे मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं है, तो आपको पुरानी आदत है, कभी कभी आप मजाक कर लेते हैं। अरे बस हमने सोचा। अच्छा सेनापति जी, आप चल करके आराम कीजिए और हमें बॉर्डर पे जाना है। मैं कुलाल, हम तो कहत रहन साहब, मौका मिला रहा है कहना में चाप देती हो। ऐसे मारना ठीक नहीं होता। का जान लियो डॉन कैमरा वाला है। पूरे राज्य में विद्रोह फैल जाता, पूरे राज्य में गृह युद्ध चालू हो जाता, इसलिए इसको मारना भी उचित नहीं है। मेरी बात को गौर से पहले समझो। बोले साहब।
इसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे ये महाराज के साथ गद्दारी करेगा। कर रहा है। राम कुमार और माइकुलाल, जब तुम इसके सामने जाओ तो मेरी बुराई करना। अगर तुम मेरी बुराई करोगे तो ये दिल का सारा राज तुम लोगों से बता देगा। महाराज को मारने की या राजकुमार को या महारानी को मारने की बात करे तो सबसे पहली खबर तुम लोग मुझे बताओगे। ओके सर। इसलिए कि हमने इस देश का नमक खाया है और जब तक जिंदा रहेंगे हम अपने देश, वो अपने राजा, वो राजकुमार, वो महारानी की रक्षा करते रहेंगे। ठीक है साहब। ठीक है ना? आप उनके सामने आपकी बुराई हमेशा करोगे। हाँ, करोगे तो बताएगा सारी बातें। हाँ, लेकिन साहब आपका गरियाए न पाओगे। क्यों? बात अगर गाली के तो गाली भी देना, तभी तो बताएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। समझ गए ना? दिमाग से काम लेना। जब तुम गाली मुझे दोगे तो समझेगा कि ये भी सेनापति से जलता है। हाँ, तो सारी बातें तुमसे बता देगा। ठीक। अच्छा, हमें बॉर्डर पे जाना है और मैंने जैसा कहा वैसे करते रहना। ओके साहब। मैं चलता हूँ। जय हिंद। भैया भाई, अरे बात बताई, नवा नवा यहाँ चोर निकला है, बात गुहार कई गई भाई, लेकिन क्यों दौड़ न जाए, नहीं कोनो मोई पिए अब है। इसी खुशी में भाई ये 10 बार हमका इनाम मिली। यहाँ हमारे सलवान बुलाया है, हमारे सलवान की बुलाया है न्योता देवरी का एक फगुई के। अरे अब की सावन माँ सड़वाई हमका घरे चढ़वाई हमका घरे पलायू। सबका खवायू पूरी सब्जी, सबका खवायू पूरी सब्जी, हमका गोझिया खवायू ना। अब की सावन माँ चढ़वाई हमका घरे पलायू। घरों दुआरे का नहीं देखे आवा जाए। हैं? लड़का के आजी भाई जो लड़का के मोहन भा है, वह लड़का के आजी की तरफ से ये 51 रुपए की नाम है। इनका कहना है कि अपन अपन घरों का नहीं देखे जो है नाची बाजारा हुआ डोन कैमरा चलत हुए। सबका खवायू पूरी सब्जी, सबका खवायू पूरी सब्जी, हमका बढ़िया खवायू ना। अब की सावन माँ चढ़वाई हमका घरे पलायू। वही छाया हो नाम, बार बार इनाम। हमारे भैया मनीराम के भांजे सत्थिन वाले, मनीराम के भांजे राकेश भाई, सबका मनीराम के भांजे राकेश भैया धरोल वाले, पिछायू उनकी तरफ से पुरस्कार। सबका भी